आप सभी छात्र एवं छात्राओं को हमारे YouTube चैनल लाइफलाइन ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम अध्ययन कराने वाले हैं सोशल साइंस का जो एक भाग है या पार्ट कहिए, पार्ट पॉलिटिकल साइंस। उस पॉलिटिकल साइंस के जो पार्ट नंबर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, उस पार्ट के प्रमुख ऑब्जेक्टिव के बारे में अध्ययन कराएंगे। इसमें जो टोटल ऑब्जेक्टिव जो निकाला गया है वो एक ऑब्जेक्टिव NCERT बुक से निकाला गया है। तो इसलिए आप लोग बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिए और अपने तैयारी को मजबूत करते हुए आगे बढ़ते रहिए। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग कि पार्ट नंबर 1 जो हमें पढ़ना है राजनीति विज्ञान में, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, आप लोगों को पता है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी होती है तभी लोकतंत्र आगे बढ़ती है। विभिन्न माध्यमों से जनता क्या करते हैं, लोकतंत्र में अपना साझेदारी या भागीदारी देते रहते हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत जो देश है इसमें कहाँ पर औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, डी में है पंचायती राज संस्थाएं। तो पंचायती राज संस्थाएं में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 10.86%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई। बेल्जियम एक देश है, वहाँ पर स्कूलों में जो एक शहर है वहाँ के स्कूलों में फ्रेंच भाषा बोलने पर रोक लगा दी गई थी। तो वो शहर है मर्चेटम शहर है जहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलने पर रोक लगा दिया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ। डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ? तो 2001 में हुआ था डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन का अधिकार किस देश के नागरिक को दिया गया। अलग अलग भाषा बोलने के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर बेल्जियम। अगला है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। तो उत्तर पूर्वी प्रांत में तमिल भाषी के लोग रहते हैं, उत्तर पूर्वी प्रांत में। अगला है कि भारत में बहुसंख्यक आबादी है। भारत में बहुसंख्यक आबादी है। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश में कितने धर्म के लोग निवास करते हैं। तो 8, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, जैन, पारसी। तो उसी में से यहाँ पर पूछा जा रहा है ना कि भारत में बहुसंख्यक आबादी किन धर्म के लोग क्या है। तो यहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग हमारे देश में क्या है, बहुसंख्यक है। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को क्या घोषित किया गया है। तो भारत हिंदू राज्य, धर्म सापेक्ष राज्य, बहुभाषी राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है जहाँ का अपना राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं है। सब अपने अपने धर्म के हिसाब से चलते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। किसी को धर्म के आधार पर रहने के लिए, कोई भी काम धंधा करने के लिए कोई मनाही नहीं कर सकता है। धर्म के मामले में यहाँ पर क्या है, हमारा देश स्वतंत्र है। अगला है कि काले दस्ताने और बंधी हुई मुठ्ठियाँ प्रतीक थी। काले दस्ताने और बंधी हुई मुठ्ठियाँ प्रतीक थी अश्वेत शक्ति का। क्या चीज का? अश्वेत शक्ति का। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप कब उभरा। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप कब उभरा। तो ऑप्शन नंबर 1966 हो जाएगा। डी नंबर हो जाएगा कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन कब उभरा था। तो 1966 ईस्वी में। अगला है कि बिहार की साक्षरता है। बिहार की साक्षरता दर कितना है। तो बिहार का साक्षरता दर है 47%। ध्यान रखते चलिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बिहार की साक्षरता दर कितना है। तो 47% है बिहार की साक्षरता दर। अगला है कि इनमें से किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। तो लोग ये क्वेश्चन के बारे में पीछे 1 नंबर पर ही बताया गया है कि स्थानीय निकायों में, स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था
किया गया है। अगला है कि निम्नांकित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा था। कौन वो देश है जो धार्मिक जातीय के आधार पर अपना पहचान बनाने के चक्कर में विखंडन का रूप सामना करना पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा यूगोस्लाविया, जो धर्म के आधार पर ऐसा बंटवारा किया कि खरबूजे की भांति वो देश बंट गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूगोस्लाविया। अगला है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो ऑप्शन यहाँ पर है कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो चेन्नई में किया गया था सबसे प्रथम नगर निगम की स्थापना। अगला है कि सत्ता की साझेदारी एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बेल्जियम में सत्ता की एक अनूठी प्रणाली विकसित की गई है। अगला है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे? यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक धोबी स्मिथ एवं जॉन कार्लेस, ये सब क्या थे? लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी थे, मतलब रंग भेद को विरोध करते थे। लेकिन ये जेड गुड्डी जो थे, ये लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में जो एक कथन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं यहाँ पर, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, सभी लोग को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, किसी धार्मिक समुदाय के नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर है कि सी हो जाएगा कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। हमारा जो देश है एक धार्मिक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए यहाँ पर धर्म के आधार पर कोई व्यक्ति कोई भी धर्म को लेकर अपना आगे बढ़ सकते हैं। अगला है कि सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है? सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? तो क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था स्थायित्व के लिए, अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता में जोड़ने के लिए, सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। क्वेश्चन जो है सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारक इनमें से कौन नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता में जोड़ने के लिए। अगला नंबर ऑब्जेक्टिव है कि सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता की अधिक से अधिक साझेदारी कहाँ पड़ती है? तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बंटे हुए समाज में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? सत्ता में जो साझेदारी होती है उससे क्या लाभ होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है स्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, मतभेद में वृद्धि, समुदायों के मध्य टकराव में कमी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर लिखा हुआ है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। इसमें क्या होता है? निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब होती है, जो कि क्या है? सत्ता में साझेदारी का लाभ है। विलंब तो होती है लेकिन निर्णय जो होता है ना, वो निर्णय सही होता है। सोच समझकर सत्ता में साझेदारी का जो निर्णय आती है वो सही निर्णय होती है। अगला है कि अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। अमेरिका में चलाए गए नागरिक आंदोलन जो था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना, धर्म आधारित भेदभाव मिटाना, क्षेत्र आधारित भेदभाव मिटाना, भाषा आधारित भेदभाव मिटाना। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था जो अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन चलाए जा रहे थे। अगला है 23 नंबर की भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी, मुंबई को कहा जाता है भारत का वित्तीय राजधानी। अगला है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय है, तो वहाँ पर ही जो श्रीलंका में ना दो भाषी के लोग रहते हैं, सिंहली और तमिल भाषा के लोग और सिंहली। तो वहाँ पर सिंहली जो है बहुसंख्यक है और तमिल क्या है? अल्पसंख्यक है, जो दोनों समुदाय के बीच हमेशा भाषा के आधार पर टकराव उत्पन्न होते रहता है। तो बहुसंख्यक वहाँ पर क्या है? सिंहली है, अल्पसंख्यक पूछे तो तमिल है। अगला है 25 नंबर की 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है। 15वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें महिलाओं की संख्या कितना था लोकसभा में? तो 25 था। ऑप्शन नंबर ए।
यहाँ से देख रहे हैं कि जैसा देख रहे हैं कि आप लोग पार्ट नंबर जो 1 था उसका ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है। अब हम लोग जो अध्ययन करेंगे अध्याय नंबर 2 को, जो नेक्स्ट डे करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि देखें कि बारी बारी से हम जो पार्ट नंबर जो 1 था उसके ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करा चुके हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि इस वीडियो को देखते हुए अपने याद को मजबूत करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि अगर आप लोग याद नहीं करते हैं तो आने वाला समय में जब कोरोना महामारी का प्रकोप जब घटेगा तो कोचिंग संस्थान खुलेगी, तो उस समय आप लोगों पर दबाव बनेगा सब्जेक्टिव की तैयारी करने का। तो ऑब्जेक्टिव तैयारी रहेगा तो सब्जेक्टिव करने में थोड़ा परेशानी कम होगा, अन्यथा बाद में आप लोगों का दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखकर, या आप लोग चाहते हैं कि इस वीडियो का जो देखें इसका नोट प्राप्त करें, तो हमारा दिया गया व्हाट्सअप कॉन्टेक्ट पर संपर्क करें और व्हाट्सअप पर इसका जो नोट है प्राप्त कर ले और आप लोग अपने तैयारी को करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।